आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अब अपनी फार्मा जॉब छोड़कर खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस शुरू करें। आप शुरुआत में किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें या किसी कंपनी को पीसीडी फ्रेंचाइजी के रूप में ग्रहण करें या खुद अपने प्रोडक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा के मार्केट में लॉन्च करें, यानी कि खुद अपनी फार्मा कंपनी के ऑनर बने। तो हम इस वीडियो में तीनों विषय पर बात करने वाले हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि तीनों के लिए मिनिमम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम का तो कोई अंत नहीं है। तो अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में लंबे समय से एरिया सेल्स मैनेजर का काम कर रहे हैं या एमआर का जॉब कर रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या किसी मेडिकल स्टोर पे आप एक सेल्समैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, या किसी चिकित्सक के पास सहायक चिकित्सक यानी कि उसके कंपाउंडर के रूप में काम कर रहे हैं, या आपने अभी बी फार्मा किया है, डी फार्मा किया है, या किसी मेडिकल पे आप सहायक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति कहीं काम करता है तो उसके मन में ये ख्याल तो ज़रूर आ ही जाता है कि अब बहुत हो चुका, अब अपना काम कर लिया जाए। तो जब अपने काम की बात आती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि अब क्या किया जाए, मेडिकल स्टोर खोला जाए या फार्मा कंपनी खोली जाए या होलसेल का काम किया जाए। तो हम तीनों विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने फार्मा के फील्ड में अच्छा खासा अनुभव कमा रखा है, और अनुभव की बात है कि एमआर या एरिया सेल्स मैनेजर की नहीं होती, अनुभव एक जो सेल्समैन होता है ना, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की दवाई मेडिकल पर जाके या डॉक्टरों के पास जाके सप्लाई करता है ना, तो उसके भी संबंध इतने अच्छे हो जाते हैं डॉक्टरों के साथ कि वो भी अगर अपना होलसेल का काम करना चाहे तो बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, मध्यम लेवल पे, किसी भी लेवल पे करना चाहे तो उसे भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से तो कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो इसी चीज़ को जारी रखते हुए हम इस पे बात करने वाले हैं। तो इसमें आपके सामने तीन विकल्प हमने शुरू में दिए हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें किसी कंपनी की, या आप पीसीडी फ्रेंचाइजी लें, या अपने प्रोडक्ट शुरुआत करें। तो देखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो अगर आयुर्वेदिक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो इसमें तो आपको जो आपका ड्रग लाइसेंस होता है उसका खर्चा बच जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के लिए ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होती नहीं होलसेल के लिए। लेकिन हाँ, आपको जीएसटी नंबर ज़रूर लेना होगा। आप तो अब डिपेंड आपको करता है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो जो नई कंपनी होती हैं वो तो छोटी इनवॉइस ही बनवा देती हैं, 30,000, 40,000, 50,000 तक की इनवॉइस बन जाती हैं। और जो पुरानी कंपनी है जैसे डाबर है, हिमालय है, वैद्यनाथ है, तो इनके लिए ज़रा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का जो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि ये कंपनी लगभग 50 वर्षों से, 80 वर्षों से, 100 वर्षों से इस्टेब्लिश्ड है। तो इन कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि इनके लिए आपको, और दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आपका जो कंपनी का एमआर होता है वो आपको ऑर्डर ला के देता है, और आपको सिर्फ वो सप्लाई ही या तो आप स्वयं जाके कर सकते हैं या आप एक सेल्समैन रख के वो सप्लाई करा सकते हैं। अब बाद में बात आती है कि पीसीडी फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी में सभी खर्चे आपको अपने करने होते हैं। फ्रेंचाइजी में तो एक लिमिट प्राइस पे जो कंपनी है वो आपको मेडिसिन दे देती है। अब उसमें भी बात वही आती है, जो टर्म्स कंडीशन है कि अगर आप उसमें भी आयुर्वेदिक करेंगे तो सेम प्रोसीजर है, जीएसटी नंबर लेना। एलोपैथिक करेंगे तो ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, होलसेल का ड्रग लाइसेंस आपको लेना होगा। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है पीसीडी फ्रेंचाइजी की, तो इसमें एक लिमिट प्राइस पे आपको मेडिसिन मिल जाती है, और वो आपको जो मार्केट में सेल करनी है तो उसके लिए आप जिस तरीके से जो पार्टी आप देखें उसके हिसाब से ही उस पार्टी को रेट लगा के आप अपनी मेडिसिन बेच सकते हैं। तो इसमें जो है एमआर भी आपको स्वयं रखना होगा, या आप खुद कर सकते हैं, सेल्समैन आपको स्वयं होगा। और उसके बाद में जो मेमोरेंडम होते हैं, जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने का जो सिस्टम है वो सब आपको खुद करना होगा, चाहे वो आप फ्लैक्स के माध्यम से किए। फ्लैक्स जैसे देखा होगा आपने, मेडिकल में फ्लैक्स लगवा देते हैं या पैम्पलेट चिपकवा देते हैं डॉक्टर के पास, तो वो सब खर्चे आपको स्वयं से करने होंगे। लेकिन कुछ कंपनी अभी है मार्केट में, क्योंकि
फार्मा में इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हो गया है कंपनी के लिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो वो पम्पलेट्स वगैरह ये उपलब्ध कराने लगी हैं, या कुछ प्रमोशनल्स आइटम होते हैं वो उपलब्ध कराने लगी हैं। तो वो आप स्वयं देख सकते हैं कि जो कंपनी लेंगे उनके द्वारा ये क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात आती है स्वयं अपने प्रोडक्ट अगर आप बनवाएं, तो आयुर्वेद के लिए तो वही चीज़ है कि कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन एलोपैथिक में करेंगे तो होलसेल का ड्रग लाइसेंस आपको लगेगा ही लगेगा। तो एक आपकी फर्म के नाम से भी लगेगा, और जहाँ पे आप शुरुआत करेंगे तो अपने एक मेडिकल अगर आप ओपन करेंगे तो उस पर बिल कटाना होगा, तो एक होलसेल लाइसेंस वो है, तो वो खर्चे रहे। सेम कंडीशंस वही है, आपको एमआर भी रखना होगा, और आपको जो है या आप शुरुआत में खुद से ही आप एमआर का काम कर सकते हैं, सप्लाई भी खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खुद एमआर भी करते हैं शुरुआत में, सप्लाई भी करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी की जो बुनियाद रखी गई है वो शुरुआत में इसी तरीके से रखी गई है। तो वो डिपेंड आप पे करता है। अब बात कर लेते हैं कि कितने अमाउंट की आवश्यकता। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो मिनिमम ये समझ के चलिए, अगर मिनिमम छोटे से छोटा भी काम करना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। और अगर शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप में नई कंपनी कोई मिल जाती है तो आप 50,000 में भी शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप पीसीडी फ्रेंचाइजी, तो अभी तो बहुत स्ट्रगल, जैसे मैंने बताया बहुत कंपनी मार्केट में, तो वे 15,000 10,000 तक की इनवाइस बना देती हैं, लेकिन 10,000 की इनवाइस बहुत छोटी होती है। आपका माल अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं, आप सेल्समैन रहे हैं, एमआर रहे हैं, वो 10,000 की इनवाइस बनवाते हैं, तो हो सकता है वो माल आपका 2 दिन में ही 10,000 का निकल जाए। लेकिन उसमें ये दिक्कत रहती है कि वो कलेक्शन आपका रिटर्न तो भी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो यहाँ पे भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तीसरी भी कंडीशन यही है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्चिंग करते हैं तो 2 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट से करते हैं तो तब भी वही कंडीशन आती है, मिनिमम 1 लाख रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा आयुर्वेद के लिए। और एलोपैथिक में तो ज़्यादा है, वो मैंने बता दिया, ड्रग लाइसेंस कंडीशन में रहती है। तो दोस्तों जो आपको पसंद लगे आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी सुझाव ज़रूर दीजिए। जय हिंद।